तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3। दोस्तों इसी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। दोस्तों इस एक्सरसाइज में 24 क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन को डिस्कस किए जाएंगे। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद पूरे एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और दोस्तों कहीं पर भी कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है अपने पास सबसे पहला क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5। दोस्तों इसको बनाने का 2 तरीका है, वो दोनों तरीका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों पहला तरीका क्या है वो समझिए। इसमें हमको इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x + 5 का। तो इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है सिंपल सा, ध्यान से समझिए। जब भी कभी साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो तो हमेशा दोस्तों क्या करना होता है, ये फार्मूला अप्लाई करना है। 1 - cos 2x / 2। दोस्तों जब भी आपको साइन स्क्वायर दिखेगा तो यही फार्मूला अप्लाई करना है, जो कि ये सब आदमी को और सब बच्चे को पता होता है। अब दोस्तों लेकिन इसमें क्या सभी को पता नहीं होता है वो समझिए। आपको ये फार्मूला अप्लाई करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, क्या कि साइन स्क्वायर यहाँ पर x है तो x के जगह पर हमेशा x ही रहे, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई और आ गया, तो x के अलावा जब कोई चीज़ आ जाए तब हम इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखिए ध्यान से। तो हम पहले साइन स्क्वायर x है तो हम यहाँ पर खाली डब्बा दे दिए, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तब ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए 1 - cos, यहाँ पर 2 है तो 2x था तो यहाँ पर x, यहाँ पर जो है वही यहाँ पर लिखेंगे, अब बटा में 2 ही रहेगा। तो ये फार्मूला दोस्तों आपको समझना होगा कि जो यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर रखना है 2 से गुना करने के बाद। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर 2x + 5 है तो हम यहाँ पर लिख दिए 2x + 5। तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे बताइए, 1 - cos 2 × अब x यहाँ पर जो है वही यहाँ पर, यानी 2x + 5 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x + 5 सॉरी डिवाइड में 2। तो हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 - cos, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 5। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आया होगा कि जब भी साइन स्क्वायर रहेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर x यानी कि इस पूरे के जगह पर हम ये लिखेंगे। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन (1 - cos 4x + अच्छा दोस्तों ये 2 दूना 4 यहाँ पर हो जाएगा, 5 में 2 से गुना होगा तो यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 10 लिख लीजिए। तो देखिए दोस्तों 4x + 10 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 कांस्टेंट है तो हम 2 को बाहर निकाल देंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 है तो 1 - cos 4x + 10। तो यहाँ तक दोस्तों समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 1 का इंटीग्रेशन आपको करना आता है और इसका भी इंटीग्रेशन करना आता है। तो हम देखिए इसका आंसर अब डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, 1/2। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x है तो यहाँ पर x लिख देंगे माइनस। अब देखिए दोस्तों cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 4x + 10। अब देखिए साइन तो लिख दिया, अब x के बगल में क्या है उससे डिवाइड भी तो करना होता है। तो x के बगल में 4 है तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे और प्लस कांस्टेंट लगाएंगे तो यही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगर किसी बच्चा को इसका इंटीग्रेशन समझने में दिक्कत हो तो वो समझिए
कि आप सबको पता होता है कि कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। अगर मान लीजिए x के जगह पर कोई लीनियर आ जाता है, लीनियर ही रहना चाहिए, तब देखिए कॉस ax प्लस बी। तो दोस्तों इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है साइन ax प्लस बी। अब x का जो कोफिशिएंट है यानी x का जो गुणांक है a, तो a से डिवाइड भी करते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको नहीं आता होगा तो सीख गए होंगे, या आपको ये आता होगा। तो दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से ये समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों दूसरा जो तरीका इसमें है कि ये जो आपको देखने में भारी लग रहा है इसको हम t मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 2x प्लस 5 को हम क्या मान लिए, t मान लिए। अब t मानने के बाद हम हमेशा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 2dx। अब 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 और बराबर t का dt। तो हम यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं क्या, dx बराबर dt डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। साइन स्क्वायर, ये जो इतना बड़ा दिख रहा है 2x प्लस 5, इसको तो हम t मान लिए ना, तो यहाँ पर सिंपल आ गया t और dx के जगह पर dt बाई 2, यानी dt इधर और 2 जो यहाँ है इसको हम बाहर निकाल लेंगे बिकॉज ये कांस्टेंट है। तो अब देखिए हम इसमें डायरेक्टली ये फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर के जगह पर ये फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अब बटे 2 और dt। तो देखिए दोस्तों फिर हम 2 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कॉस 2t। अब दोस्तों इसका आप इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन देखिए क्या हो जाएगा 1/4। अब 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर t है तो यहाँ पर लिखेंगे t, और cos 2x का इंटीग्रेशन दोस्तों हो जाएगा साइन t है तो 2t और डिवाइडेड बाई t के बगल में क्या है 2 है तो बटा में 2 अब प्लस के। अब दोस्तों ये जो आंसर आया इसमें t का वैल्यू बाद में पुट करना है, तो t का वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं 2x प्लस 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1/4 t के जगह पर पुट करेंगे 2x प्लस 5 माइनस साइन। अब दोस्तों ये जो है इसमें 2 से गुना करके लिखना है, तो 4x प्लस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x प्लस 10 अब बटा में 2 अब प्लस के। तो देखिए दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि हम पहले जिस तरीका से सॉल्व किए थे उससे इसका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आप इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा तो सेम ही आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेम इसको गुना कीजिएगा तो x/2 और फिर ये, और ये जो कांस्टेंट बनेगा इसके साथ कंबाइन होकर नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये नेक्स्ट लाइन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे भी दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब कि अनिश्चित समाकलन में ये जो आंसर आता है ना, हमेशा अगर दो तरीका से कीजिएगा तो हो सकता है कि दो तरीका से करने पर अलग अलग आंसर आए, तो उससे आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हालांकि सेम आंसर आप आसानी से मैच कर लेंगे, लेकिन और भी जो क्वेश्चन है उसमें अलग अगर ऑप्शन में ये आंसर आता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको ये नहीं दिख रहा था तो यहाँ पर अब दिख रहा होगा कि हम क्या किए कि सिंपल t का वैल्यू यहाँ पर पुट किए, तो t का वैल्यू पुट करने पर जो आया वही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x। तो देखिए दोस्तों जब भी इस तरह का गुना में क्वेश्चन रहता है तब हम इसको कैसे करते हैं वो समझिए। आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फॉर्मूला था sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब हम दोस्तों इस फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पर 2 है
तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो हम 1/2 से डिवाइड कर दिए, तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब ये फॉर्मूला लग पाएगा। तो देखिए 2 sin 3x इंटू कॉस 4x। अब देखिए दोस्तों, आप इस फार्मूला को इसमें आप आसानी से लगा पाएंगे। देखिए क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a cos b का फार्मूला क्या होता है, sin a प्लस b, मतलब 4 और 3 को जोड़िए, 4 और 3 क्या होता है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x। अब बीच में प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देना है। अब क्या करना है, sin a माइनस बी, यानी कि sin, अब a कौन है, जो पहले है, यहाँ पर a ये है, b ये है, तो a माइनस बी, तो इसमें से इसको घटाना है। तो 3x माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस x। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे माइनस x और यहाँ पर dx। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि माइनस साइन के अंदर जब माइनस आता है ना, तो आपको ऐसे याद रखना है कि साइन के अंदर जब भी माइनस आता है तो हम माइनस को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स आ जाएगा। दोस्तों सिंपल जो अंदर है ना, इसको बाहर निकाल देते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों फार्मूला, तब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। तो अब इसका आंसर बताइए क्या होगा, 1/2। अब डायरेक्ट अलग अलग पहले कर देते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर साइन 7x dx प्लस 1/2, फिर इससे भी गुना होगा। यहाँ पर दोस्तों माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ पर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये दोस्तों जो प्लस था और ये माइनस बाहर आया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा सिंपल sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए बच्चा बच्चा कर लेगा, 1/2 और sin 7x का दोस्तों इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos 7x। अब देखिए x का गुणांक क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड भी करना होगा। माइनस है तो माइनस 1/2 और साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x। अब प्लस कांस्टेंट तो जोड़ना ही जोड़ना है। तो दोस्तों इसका फाइनल आंसर जो होगा माइनस cos 7x बटा 7 दूनी 14। अब माइनस माइनस प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2 प्लस k। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आप कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको भारी लग रहा होगा और डरावना लग रहा होगा। और दोस्तों देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन बनाने से पहले दिमाग में सोचिए कि इसमें कैसे करेंगे। इसमें फार्मूला जैसे ये फार्मूला जानते हैं हम, 2 cos a cos b cos a प्लस b, बीच में प्लस cos a माइनस b। अब इसमें तो 2 ही प्रोडक्ट रहता है तब हम इस तरह के क्वेश्चन को कर पाते हैं, लेकिन इसमें 3 आ गया तो इसमें हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आप देखिए एंगल का सम कीजिए, 2x और 4x कितना हो जाएगा, 6x होगा ना। तो जिस दोनों को जोड़ने पर ये बड़ा वाला एंगल आता है उसी में फार्मूला पहले हम लगाते हैं। ये कोई रूल नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसे करने से क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपको ध्यान रखना है ये दोनों को जोड़ने पर ये आता है, मतलब सबसे पहले हमको इसमें फार्मूला लगाना है। इसमें फार्मूला लगाने का मतलब क्या है वो समझिए। सबसे पहले फार्मूला लगाने में हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। देखिए इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हम करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड किए तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 cos 2x इंटू cos 4x, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा cos 6x dx। अभी तक दोस्तों हम कुछ नहीं किए हैं, अभी तक सिर्फ इतना किए हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, बस ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें फार्मूला लगाने पर क्या होगा ये देखिए, 1/2 इंटीग्रेशन, अब देखिए
2 कॉस ए कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, यानी कि कॉस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x और प्लस कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस ए का वैल्यू 2x है और b का वैल्यू 4x, तो 2x माइनस 4x क्या होता है दोस्तों माइनस 2x। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस 2x आएगा, माइनस 2x इंटू में कॉस 6x dx। अब देखिए दोस्तों ये जो माइनस है, ये माइनस को देखिए कैसे हटाते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉस के अंदर जब भी माइनस आता है ना, तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, सिंपली आप इसको cos x लिख सकते हैं। इसमें माइनस को बाहर नहीं लिखते हैं, जब साइन रहता है तो साइन को बाहर लिख देते हैं। कॉस में क्या करता है कि कॉस जो है माइनस को खा जाता है, मतलब कॉस यहाँ पर गिल जाएगा इसको, कॉस को माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कॉस के अंदर माइनस है तो डायरेक्ट हम cos x लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर माइनस डायरेक्ट हम हटा सकते हैं, माइनस आया, ये नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे जिससे कि आपको याद रहे। फिलहाल दोस्तों ये आप नोट कर लीजिए तो आपको ध्यान रहेगा। हम इसको हटाते हैं, माइनस 2x था, हम सिंपल यहाँ पर प्लस 2x लिख दिए। क्यों लिख दिए, ये फॉर्मूला से लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला से। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, तब देखिए क्या आता है 1/2 इंटीग्रेशन, इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा सिंपल कॉस स्क्वायर 6x प्लस कॉस 2x इंटू कॉस 6x dx। अब दोस्तों इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो समझिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि 1/2 अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, तो 1/2 cos स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 फिर इसमें भी आएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 6x dx। अब देखिए दोस्तों हम इसको अलग से इंटीग्रेशन कर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेंगे और यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो हम इसको कैसे करते हैं और इसको कैसे करते हैं वो समझिए। सबसे पहले हम इसको करके बताते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं a और इसका नाम दे देते हैं, अच्छा 1 2 कर देते हैं। इसका नाम कर दिए 1 और इसका नाम कर दिए 2। तो हम सबसे पहले 1 को सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 1 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 6x dx आ गया। तो दोस्तों आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। उसी तरह से दोस्तों इसमें cos आ गया, तो आपको ध्यान रखना है कि cos स्क्वायर x जब भी कहीं पर दिखेगा तो आपको क्या करना है कि 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 ये फॉर्मूला लगाना है। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर 2x, मतलब यहाँ पर 6x है तो यहाँ पर 12x। इसका मतलब समझिए क्या है कि इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x, यहाँ पर 2x का मतलब 6x है तो 6 में 2 से गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 12x डिवाइडेड बाई 2 dx। दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि जो एंगल यहाँ पर रहता है उसका डबल एंगल यहाँ, तो यहाँ पर 6x है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो 12x आ जाएगा। ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए ये 1/2 कांस्टेंट है तो 1/2 को बाहर निकाल दीजिए तो अंदर बच जाएगा सिंपल 1 प्लस cos 12x dx। अब देखिए दोस्तों इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे तो 1/2 जैसे है वैसे ही रहेगा। अब 1 का इंटीग्रेशन दोस्तों होगा x प्लस, अब cos का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं हम लोग, साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 12x, अब बटा x के बगल में क्या है 12, यानी x का गुणांक 12 है तो यहाँ 12 से डिवाइड और प्लस के।
तो ये जो दोस्तों आंसर आया ये पार्ट 1 का आया, तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। तो देखिए इसका आंसर पार्ट 1 का क्या आया, ये आया, तो इसके जगह पर हमको ये लिखना होगा। तो दोस्तों पहले आप यहाँ तक ये पार्ट 1 तक के इसको नोट कर लीजिए और फिर हम पार्ट 2 को सॉल्व करके बताते हैं क्या आता है। सबसे पहले पार्ट 1 का आंसर हम यहाँ पर साइड में नोट कर लेते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट 2 को, यानी कि इसमें हमको क्या है, इंटीग्रेशन cos 2x इंटू कॉस 6x dx। अब देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से दोस्तों इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यानी 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किए तो देखिए क्या आएगा, cos 2x इंटू कॉस 6x। अभी तक दोस्तों सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं, अब हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने पर क्या आएगा, 1/2, ये तो बाहर है, ये वाला। अब देखिए इसमें फार्मूला लगाएंगे तो cos a प्लस b, यानी कि आ जाएगा cos, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 8x और प्लस cos a माइनस बी, यानी कि 2x माइनस 6x क्या हो जाएगा -4x और यहाँ पर dx। अब दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताए थे, क्या बताए थे कि cos के अंदर माइनस रहता है तो माइनस क्या करता है, cos को खा जाता है, यानी कि माइनस को हम डायरेक्टली यहाँ से हटा सकते हैं। cos के अंदर माइनस होगा तो आप डायरेक्ट उसको हटा सकते हैं, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है दोस्तों। अब इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, 1/2। अब cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 8x डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट 8 है तो यहाँ पर 8 से डिवाइड, प्लस cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा दोस्तों साइन 4x डिवाइडेड बाई साइन x का कोफिशिएंट 4 है, x का गुणांक 4 है तो 4 से डिवाइड और प्लस के। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के आंसर को कंबाइन करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, देखिए फाइनल जो दोस्तों अपना आंसर है ये आएगा 1/2। अब पार्ट 1 का दोस्तों आंसर क्या आया था, ये आया था 1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो x/2 प्लस साइन 12x/24, साइन 12x/24 इससे गुना होगा। अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, फिर आ जाएगा 1/2 इंटू इसका आंसर देखिए ये आया तो यही लिखेंगे, 1/2 से गुना करके लिखेंगे तो देखिए साइन 8x, अब 1/2 में इससे गुना होगा तो 8 दूनी 16 प्लस साइन 4x, 4 में 2 से गुना होगा तो 8 प्लस कांस्टेंट। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो आंसर आया ये तो आपको समझ में आ गया, इसको दोस्तों थोड़ा सा और भी आपको सिंप्लीफाई करना होगा और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वो तो आप कर लेंगे, वो अलग बात है, जो हम समझाना चाह रहे वो समझिए। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसका आंसर में भी प्लस के आया और इसका आंसर में प्लस के, तो 2 बार प्लस के लिखेंगे, नहीं, प्लस के दोस्तों जो भी आंसर आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद उसके आंसर में हमेशा एक ही कांस्टेंट लगाना है, 2 बार 3 बार कांस्टेंट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कांस्टेंट कोई एक बार लास्ट में लगा दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बड़ा लगा होगा लेकिन आप ये समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों फिर से हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, समझिए। सबसे पहले दोस्तों साइन क्यूब और 2x + 1। तो दोस्तों ये जो इतना बड़ा दिख रहा है इसी से डर लगता होगा, तो हम पहले इसका 2 तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहले दोस्तों पहला तरीका हम डिस्कस करते हैं, फिर दूसरा तरीका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम सिंपल सॉल्व करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन क्यूब x का फॉर्मूला होता है 1/4 3 sin x - sin 3x। अब इस फार्मूला को हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे वो समझिए। यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, क्लियर। अब यहाँ पर 3x है, मतलब कि जो यहाँ पर रहेगा ना उससे हम 3 से गुना करेंगे। इसका क्या मतलब है वो समझिए। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, ये जो 1/4 है
तो हम इसको 1/4 ही लिखते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच जाएगा 3 साइन एक्स। एक्स के जगह पर यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है। अब देखिए यहाँ पर x नहीं है, 2x + 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x + 1 और बीच में क्या है माइनस है, तो यहाँ पर माइनस साइन 3x। अब इसको हम 3 से गुना करेंगे, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 × 6 और प्लस यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 और dx। अब देखिए दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करना काफ़ी आसान है। कैसे? सबसे पहले 1/4 क्या है कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो 1/4 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा 3 साइन 2x + 1। अलग अलग इंटीग्रेशन दोस्तों कर देते हैं dx और बीच में माइनस है तो माइनस। अब ये जो 1/4 है इससे भी गुना होगा, तो यहाँ पर आएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x + 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो हर एक बच्चा को आता होगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों माइनस कॉस। तो यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 3/4 गुने साइन का इंटीग्रेशन दोस्तों हो जाएगा माइनस कॉस 2x + 1 और डिवाइड में क्या लिखाएगा x का गुणांक यानी x का कोफिशिएंट। तो x का गुणांक 2 है तो डिवाइड में 2, यही इसका आंसर। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस 1/4 गुने साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यहाँ पर आएगा माइनस कॉस 6x + 3 बटा x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है 6, तो बटा में 6 प्लस के। तो दोस्तों इसको करने का ये पहला तरीका है। अब दोस्तों इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8/3 वो कर देते हैं दोस्तों। देखिए इसका आंसर आ जाएगा -3 cos 2x + 1 और डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 और बीच में क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस cos 6x + 3 बटा में 6 में 4 से गुना होगा तो 24 प्लस के। ये है दोस्तों इसका फाइनल आंसर। और आप ये तरीका समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका दूसरा तरीका हम डिस्कस करते हैं, वो देखिए दूसरा तरीका से कैसे कर सकते हैं। ये एंगल जो हम चेंज किए इसमें हो सकता है कि कई बच्चे को दिक्कत हो, तो दूसरा तरीका समझिए क्या है कि दूसरा तरीका में हम क्या कर सकते हैं। मेथड 2। अब देखिए मेथड 2 क्या है कि ये जो अंदर है 2x + 1, तो हम इसको t मान के छोटा कर सकते हैं। अब इसको t मान ली, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 2dx = dt। तो इंटीग्रेशन के अंदर सिंपल दोस्तों बच जाएगा साइन क्यूब, और ये जो इतना बड़ा दिख रहा था इसके जगह पर सिंपल आ गया t और dx के जगह पर आ जाएगा dt और डिवाइडेड बाई 2। ये जो 2 आएगा इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब दोस्तों इसका हम सिंपल ये फॉर्मूला लगा के और आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों आप उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये कर लेंगे। ये इसी तरह से ये तो और भी आसान है, ये थोड़ा सा टी मानने में हो सकता है कई बच्चे को दिक्कत हो। जो भी आपको आसान लग रहा है उस तरीका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों ये जो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है वो समझिए। इसमें हमको क्या करना है कि साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है वो समझिए। हम कुछ नहीं आ रहा है दिमाग में, इसको क्या करें। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये आप दीजिए ध्यान दीजिए कि साइन x इंटू कॉस x और यहाँ पर पावर 3 है दोनों का, तो इसका होल पावर 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा कि 2 साइन 2x का दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x।
तो हम यहाँ से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला देखिए ऐसे बना सकते हैं क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हम इसके जगह पर ये पुट करेंगे साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए क्या आएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 के होल पावर 3। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इसको बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है तो 1/2, 2 के पावर 3 क्या हो जाएगा 1/8, तो 1/8 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर दोस्तों सिंपल बच जाएगा साइन क्यूब 2x dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों पिछला जो 4 नंबर बताए थे उस तरह से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम इसको पूरा फाइनल सॉल्व करके बताते हैं। देखिए अब हम इसमें साइन क्यूब एक्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/4 सबसे पहले कांस्टेंट है, तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, 1/8 पहले बाहर है तो ये बाहर रहने दीजिए और इंटीग्रेशन के अंदर 1/4। अब क्या करना है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर से देखिए 3 साइन एक्स, एक्स के जगह पर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपल 2x माइनस साइन 3x। तो यहाँ पर 3x का मतलब यहाँ पर जो है उसको 3 से गुना करेंगे तो 2 3 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6x dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा कर सकता है, 1/4 को बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 8 चौका 32। इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 3 साइन 2x dx माइनस ये इसका भी तो है तो हम इसमें भी लिखेंगे 1/32 इंटीग्रेशन साइन 6x dx। अब देखिए इसको यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो 3 को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 को बाहर निकाल देंगे तो 3/32। अब देखिए कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3 कॉस 2x डिवाइडेड बाई 32। गुने क्या लिखेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड भी तो होगा, ये 32 पहले वाला है और ये डिवाइड वाला 2 है, बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस 1/32 गुने कॉस साइंस का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 6x डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक 6 प्लस के। तो दोस्तों ये माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस को हटा देते हैं, माइनस माइनस प्लस, और दोस्तों इसको गुना कर लीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा और जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है और किस तरह से सॉल्व करते हैं, और ये सब दोस्तों फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद रखिए। और उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये सारे चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मूवी की तरह नहीं देखें दोस्तों, आप कॉपी में साथ ही के साथ लिखते चलिए और खुद से भी ट्राई करते चलिए। इससे दोस्तों आप एकदम एक्टिव रहेंगे क्लास में, एकदम ऑफलाइन की तरफ फील आएगा। तो चलिए दोस्तों ये सब बातें को ध्यान में रखते हुए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।